कल तक जो है जो हमने टॉपिक पढ़े हुए थे भौतिक जगत और मापन के अंतर्गत, ठीक है, लंबाइयों का मापन, द्रव्यमान का मापन और समय का मापन। ठीक, उसके बाद जो है ना शासन ने कुछ 30% जो कोर्स है उसको कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर वैसे तो हमारा अगला जो है चैप्टर जो दूसरा था वो था त्रुटि का। ठीक, तो इसी के साथ जो है उन्होंने जोड़ दिया है कि जो मापने वाले यंत्र होते हैं उनकी यथार्थता और परिशुद्धता को जोड़ दिया है। ठीक है, मापक यंत्रों की यथार्थता और परिशुद्धता को जोड़ दिया है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है त्रुटि। त्रुटि आती है, ठीक है, और जो त्रुटि है उसका ये मतलब है कि विज्ञान तथा तकनीक में मापें जो हम लेते हैं वो यथार्थ या अधिक क्या होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। विज्ञान और तकनीक में जो हम मापें लेते हैं उन मापों को अधिक यथार्थ और अधिक क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर है त्रुटि, ठीक है, और त्रुटि के अंतर्गत जो त्रुटि की डेफिनेशन है तो उसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापित सभी मापों में, किसी मापक यंत्र द्वारा मापित सभी मापों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता, ठीक है, कुछ ना कुछ अनिश्चितता रहती है। इसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। जो हम मापने वाले यंत्र हैं उनसे जो भी हम मापते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, त्रुटि होती है, और उसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो अनिश्चितता बनी रहती है उसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे जो है जो पाठ है भौतिक जगत मापन उसके अंतर्गत आया है कि यथार्थता और परिशुद्धता इसको भी जोड़ दिया गया है। तो इस त्रुटि के अंतर्गत हम यथार्थता और परिशुद्धता को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा आता है यथार्थता। क्या आता है, यथार्थता। ठीक, तो इस शब्द का नाम है क्या, यथार्थता। तो यथार्थता का जो मतलब है वो इस तरह से है कि किसी माप की यथार्थता से मतलब हमें यह है कि जो भी राशि है उसका जो मापित मान है, अगर हम किसी यंत्र द्वारा किसी राशि का जो मान है उसको मापते हैं, ठीक, तो उस राशि का जो मापित मान है वो मापित मान उस राशि के वास्तविक मान के कितना निकट है, उस राशि के वास्तविक मान के कितना निकट है। ठीक, उसे हम उसकी क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। क्या कहते हैं, यथार्थता कहते हैं। इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि जैसे हम क्या करें कि एक ही राशि की दो मापें लें, ठीक है, एक ही राशि की क्या करें, दो मापें लें, और उन दो मापों में, ठीक, जो भी राशि के वास्तविक मान के, जो भी राशि के वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगी, ठीक, वह उतनी ही अधिक क्या होगी, यथार्थ होगी। अभी हम एग्जाम्पल लेके भी जो है बताए दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा शब्द आ रहा है यथार्थता और एक आ रहा है परिशुद्धता। ठीक, तो जो हमने यथार्थता की डेफिनेशन आपको बताई कि किसी माप की जो यथार्थता है उससे हमें यह मतलब है, या किसी माप की यथार्थता से यह अभिप्राय है कि जो राशि का मापित मान है वो उस राशि के वास्तविक मान के कितने निकट है, उसे हम उस यंत्र की क्या कहते हैं, यथार्थता
जैसे हमने बताया कि अगर हम किसी जो है राशि की दो मापें लें, ठीक है, और उनमें से जो माप राशि के वास्तविक मान के जितना जो है निकट होगी उसे उसकी क्या कहेंगे, या उस यंत्र की उतनी ही यथार्थता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, तो इस तरह से ये क्या हो गई, यथार्थता हो गई। और यथार्थता के बाद आता है परिशुद्धता। परिशुद्धता यथार्थता के बाद है भैया परिशुद्धता। तो परिशुद्धता का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान से जो है सुन लीजिए। परिशुद्धता से हमें अभिप्राय ये है कि या पद जो परिशुद्धता है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि वह राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। जो राशि है वो उस यंत्र से किस विभेदन सीमा तक क्या हुई है, मापी गई है। और यह उस मापक यंत्र का जो परिशुद्धता है ये क्या होता है, गुण होता है। उस मापक यंत्र का जो परिशुद्धता है ये गुण होता है। और या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी मापक यंत्र की किस सीमा तक जो माप है वो यथार्थ क्या की गई है, मापी गई है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो परिशुद्धता है मापक यंत्र की, मापक यंत्र की परिशुद्धता होती है मापक यंत्र की अल्पत माप। मापक यंत्र की अल्पत माप। ठीक, तो इस जो भौतिक जगत और मापन के अंतर्गत ये जोड़ दिया गया था कि यथार्थता और परिशुद्धता को भी आपको क्या करना है, आगे जो है पढ़ना है। तो ये यथार्थता हो गई और ये क्या हो गई, परिशुद्धता हो गई। ठीक, अब यहाँ पर यथार्थता और परिशुद्धता में आपको जो है ना कैसे जो है अंतर समझ में आए, तो उसका भी जो है देख लीजिए कि अगर हम कोई भी जैसे एग्जाम्पल दें, जैसे में और एग्जाम्पल इस तरह से है कि अगर हम किसी लंबाई का वास्तविक मान, किसी भी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं, उस लंबाई का जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान वो 3 मान लीजिए 568 सेंटीमीटर है। किसी भी लंबाई का जो वास्तविक मान है वो कितना है, 3.568 क्या है, सेंटीमीटर है। और अब हम कोई भी जो है प्रयोग करते हैं, ठीक, तो एक प्रयोग में क्या होता है कि जब हम लंबाई को मापते हैं, ठीक है, तो जो मीटर पैमाने की अल्पत माप है, ठीक, वो ये होती है 0.1 क्या सेंटीमीटर, ये होती है उसकी अल्पत माप। ठीक, तो एक प्रयोग में अगर हम 0.1 सेंटीमीटर जो विभेदन के मापक यंत्र हैं, जिसे हम मीटर पैमाना कह सकते हैं, का प्रयोग करके और इसका मान लीजिए हम इतना निकालते हैं मीटर पैमाने का प्रयोग करके कि इसका जो मान आया वो कितना है, 3.4 सेंटीमीटर है। जब हमने मीटर पैमाने का प्रयोग किया किसी प्रयोग में, ठीक है, तो उस लंबाई का तो मान था 3.568 सेंटीमीटर। ठीक, और जो मीटर पैमाने की कम से कम माप है वो इतनी ले सकता है 0.1 सेंटीमीटर। और जब हमने वो माप मीटर पैमाने से मापी तो उसका मान आया कितना, 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ये 3.4 सेंटीमीटर मान मापा गया, ठीक
ठीक है। इसी तरह से जब हमने दूसरे प्रयोग में उसको मापा, ठीक, तो दूसरे प्रयोग में क्या होता है कि उसका मान 0.01 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो अल्पक माप है ये होती है वर्नियर कैलिपर्स की। तो हमने दूसरे प्रयोग में वर्नियर कैलिपर से जब माप को मापा, तो वर्नियर कैलिपर से उस माप को मापने से जो विभेदन वाला हमारा यंत्र वर्नियर कैलिपर से है, उस वर्नियर कैलिपर से उसका जो मान है उसका मान आ रहा है 3.36 सेंटीमीटर। ये मान आ रहा है 3.36 क्या सेंटीमीटर। तो अब यहां पर जब हमने दो तरह से जो है इनको मापा, तो जो उस लंबाई का वास्तविक मान था वो तो था 3.568 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस मीटर पैमाने की जो अल्पक माप थी वो क्या थी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। और जब उस मीटर पैमाने से वो माप मापी गई तो उसका मान आया 3.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने एक दूसरे प्रयोग में, ठीक है, जब उस को वर्नियर कैलिपर से मापा, तो जो हमारे विभेदन का यंत्र वर्नियर कैलिपर से है उसकी अल्पक माप होती है 0.01 सेंटीमीटर। और वर्नियर कैलिपर से मापने के बाद उसकी जो माप आ रही है वो आ रही है 3.36 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो पहली माप थी हमारी 3.4, तो यथार्थता की परिभाषा के अनुसार, क्योंकि यथार्थता की परिभाषा कह रही है, ठीक है, कि जो उसकी माप है, ठीक, वो उसके वास्तविक मान के क्या होना चाहिए, निकट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये माप जो है वास्तविक मान के क्या है, काफी निकट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस माप की जो यथार्थता है वो क्या है, अधिक है। तो यथार्थता है वो क्या है, अधिक है। लेकिन अगर इस माप के अनुसार चले हम, तो इसकी जो परिशुद्धता होगी वो क्या होगी, कम होगी। जो परिशुद्धता होगी, ठीक है, वो क्या होगी, कम होगी। यथार्थ तो अधिक होगा लेकिन ये परिशुद्ध क्या होगा, कम होगा, ठीक। लेकिन अगर हम इस माप के अनुसार चलते हैं, ठीक, तो यहाँ पर इसकी परिशुद्धता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और यथार्थता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से ये जो है यथार्थता और क्या है हमारा परिशुद्धता है, ठीक। तो जो हमने त्रुटि के अंतर्गत, ठीक है, आपको बताया यथार्थता और क्या परिशुद्धता। तो पहली वाली जो माप है वो हमारी अधिक यथार्थ है, और जो दूसरी वाली माप है वो क्या है, परिशुद्ध क्या है, अधिक है। तो इस तरह से ये हमारे जो है त्रुटि के अंतर्गत यथार्थता और क्या आ गई, परिशुद्धता आ गई, ठीक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो है मापित मान में किसी एक या अन्य कारण के बस में जो है क्या होती है, त्रुटि होती है। प्रत्येक मापित मान में किसी एक या अन्य कारण के बस में क्या होती है, त्रुटि होती है। और ये जो त्रुटियां होती हैं, इन त्रुटियों को हम दो प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इन त्रुटियों को हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं। और वो हमारी त्रुटियां इस तरह से ये हो जाती हैं। जो त्रुटियों के प्रकार हम उनको इस तरह से बांट सकते हैं। नंबर एक होती है क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां। और जो दूसरी है वो होती है अनियमित त्रुटियां, अनियमित त्रुटियां, ठीक। तो ये क्रमबद्ध त्रुटियां हो गई, जिसको बोलेंगे सिस्टमैटिक, ठीक है, एरर, ठीक। और इस तरह से ये दूसरी हो गई अनियमित त्रुटियां, जिनको हम कहते हैं रैंडम एरर्स, ठीक। अब यहां पर हमारी जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, तो
क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो त्रुटियां जो है किसी क्रमबद्ध नियम से क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं हमारी, ये क्या होती हैं कि किसी क्रमबद्ध नियम से क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। और इनके कुछ स्रोत भी हैं, इन क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ स्रोत भी हैं, और वो स्रोत होते हैं, जैसे हम कह रहे हैं नंबर ए डाल के, जो हमारे उपकरण होते हैं, ठीक है, उपकरण में त्रुटियां, ठीक, या हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक तकनीक, जो प्रायोगिक हमारी तकनीक है उनमें क्या होती है, अपूर्णता होती है। प्रायोगिक तकनीक में क्या होती है, अपूर्णता होती है। और इसी तरह से और भी है कि व्यक्तिगत त्रुटियां, व्यक्तिगत त्रुटियां, तो ये हमारी जो है ना क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत आती है। उपकरणों में त्रुटियां, ठीक है, प्रायोगिक तकनीक में क्या होती है, अपूर्णता होती है, या क्या होती है, व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं। तो जैसे उपकरण में त्रुटियां हैं, ठीक, कोई भी उपकरण है जब उससे हम जो है ना कोई भी मापेंगे, ठीक, तो हो सकता है उसमें जो अल्पक माप होती है, ठीक, उसकी उतनी जो है यथार्थ या परिशुद्ध वो माप ना दे, तो वो उपकरणों की वजह से त्रुटियां आ जाती हैं। और जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसकी जो तकनीक होती है उसमें जो है कुछ अपूर्णता रह जाती है, जिसके कारण जो है क्या होता है, ये त्रुटियां आ जाती हैं। इसी तरह से हमारा अगला है व्यक्तिगत त्रुटियां, ठीक, तो ये जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हमारे प्रयोग करते समय कुछ जो है ना हमारी गलतियों के कारण ही ये त्रुटियां क्या होती हैं, आ जाती हैं। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक। अब सेकंड जो नंबर है हमारा वो है अनियमित त्रुटियां। जो सेकंड नंबर है, ठीक है, वो है अनियमित त्रुटियां। इसको बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक, अनियमित त्रुटियां। तो ये जो अनियमित त्रुटियां होती हैं, ठीक, ये क्या होती हैं कि अज्ञात कारणों से क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। जो अनियमित त्रुटियां हैं वो क्या होती हैं कि अज्ञात कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक। जैसे अगर हम कहें कि मापन जब हम करते हैं किसी भी राशि का, तो उस राशि का मापन करने के दौरान, ठीक, जो प्रतिबंध होते हैं उन प्रतिबंधों का अचानक क्या होता है, बदल जाना, ठीक। ये इसकी जो कंडीशन होती है कि मापन के दौरान जो प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों का अचानक क्या हो जाना, बदल जाना, ठीक। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम कहीं पर जो है ताप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक, तो उस ताप सप्लाई वोल्टेज का अचानक क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना, उसके अंतर्गत ये जो है क्या होती हैं, अनियमित त्रुटियां आती हैं, ठीक। इसी तरह से अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि जो माप कर रहा है, ठीक है, या जो उस मापक यंत्र द्वारा माप ली जा रही है, तो उस मापक यंत्र द्वारा माप लेने में जो प्रेक्षक होता है उसका जो फैसला है वो क्या हो जाता है, अशुद्ध जो है वो फैसले ले लेता है। तो इस तरह से ये त्रुटियां आती हैं, अनियमित क्या त्रुटियां, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर जो चैप्टर था भौतिक जगत मापन, और इसका आगे नाम था यथार्थता एवं परिशुद्धता, ठीक है। तो इस यथार्थता और परिशुद्धता को भी हम पढ़ चुके, ठीक है, और वहां पर त्रुटि शब्द आ गया। तो त्रुटि के अंतर्गत हमने यहाँ पर दो प्रकार की त्रुटियां पढ़ ली, एक पढ़ लिया क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरा पढ़ लिया हमने क्या, अनियमित त्रुटियां, ठीक है। तो क्रमबद्ध त्रुटियों के भी हमने प्रकार देख लिए और अनियमित त्रुटियां भी आपको बता दी कि जो अनियमित त्रुटियां हैं वो किस प्रकार से आती हैं, ठीक। इसके बाद आगे जो और भी त्रुटियां हैं उनको आगे हम जो है
ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, और प्रतिशत त्रुटि,